आंखें हमारी जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इनसे ही हम दुनिया देखते हैं, सपने देखते हैं। अभी आपने देखा, बिना आंखों की रोशनी के दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो जाती है। आज वर्ल्ड साइट डे पर चलिए जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स हमारे आंखों के एक्सपर्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से, ताकि हमारा जीवन और हमारी आंखें हमेशा रोशन रहें। वर्ल्ड साइट डे के उपलक्ष्य पे मैं सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आंखों का सवाल है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से ज़्यादा अच्छा है। और जिस तरह से आज के समय में धीरे धीरे सारी दुनिया मोबाइल्स और गैजेट्स में सिमटती जा रही है, तो हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और यह स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण हमारे आंखों पे बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। केवल स्क्रीन को देखने के कारण ही नहीं, अपितु स्क्रीन पे लगातार देखने के कारण ब्लिंक रेट कम हो जाता है, जिससे ड्राई आई जैसे सिम्टम्स आते हैं। और लंबे समय तक रहने के कारण इनसे आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जो माइनर नंबर्स होते हैं जिनके बिना पहने बिना भी काम चल सकता है, वह धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आंखों पे जोर पड़ता है। पास का काम करते हैं तो एकोमोडेशन बहुत यूज होता है। इसको छोड़ के बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन के यूज़ के कारण कंडीशंस जैसे कि माइग्रेन, इनका भी इंसिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसके और जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स लगाते हैं जिनका वॉइस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोगों को बहुत सारे और हेडेक, माइग्रेन, आँखों का नंबर बढ़ना, ड्राई आई, इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको छोड़ के मैं कुछ और कंडीशंस हैं जिनके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा, जिनमें से एक कंडीशन है, रादर मैं उन ग्रुप ऑफ कंडीशंस के बारे में बोलना चाहूँगा जिन्हें अगर हम लोग समय पे पहचान के इलाज कर पाएँ तो उनके कारण होने वाली परमानेंट ब्लाइंडनेस को बचाया जा सकता है। जैसे डायबिटीज़ में होने वाली आँखों की बीमारी को हम लोग रेगुलर बेसिस पे स्क्रीन करते हैं। जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, तो वो जब डायग्नोस होते हैं तो डायग्नोस होने के साथ पहली स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और हर 2 साल, 1 से 2 साल के बीच में स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जब उनमें सिम्टम्स आने लगे तो उनके फाइंडिंग्स के बेसिस पे, सिवियरिटी के बेसिस पे टाइमली ट्रीटमेंट किया तो ब्लाइंडनेस को डेफिनेटली रोक सकते हैं। वैसे ही और बीमारियां होती हैं जिनमें ये चीज़ें चलती हैं, जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी हुई। तो इन बीमारियों के बारे में और इनकी स्क्रीनिंग के बारे में हर मरीज को जागरूक रहना चाहिए। इनके फिजिशियन से गाइडेंस लेके आई के डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज समय पे कराना चाहिए। इसको छोड़ के वो बच्चे, फैमिली वाले और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो कि अपनी आंखों को परमानेंट डैमेज से बचा सकते हैं, उन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कोशिश करनी चाहिए कि अपने यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस या प्रोटेक्टिव गियर्स उपलब्ध कराएं। एवं जो बच्चे हैं घर पे खेलते हैं तो माँ बाप को अंडर सुपरविजन खेलने देना चाहिए, स्पेशली जब वो फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं या होली में खेलते हैं। घर पे चूना वगैरह जब इस्तेमाल होता है तो उससे भी छोटे बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण एक छोटे बच्चे की आंख परमानेंटली डैमेज हो सकती है पूरी ज़िंदगी के लिए, जिसका इलाज बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और मल्टी स्टेज प्रोसीजर्स होने के बाद भी नज़र पूरी आए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इन कंडीशंस में, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुए, लेथ मशीन पे काम करने वाले हुए, वो लोग जो शार्प चीज़ों से काम करते हैं, हैमर चीज़ों से काम करते हैं, वो प्रोटेक्टिव गियर ज़रूर पहने। घर में बच्चे जब खेलते हैं तो शार्प चीज़ों से खेलने से रोकें, और अगर उन्हें खेलने दें तो सुपरविजन और प्रोटेक्टिव ग्लासेस के साथ खेलने दें। वैसे ही छोटे बच्चों से चूना एवं जो क्लीनिंग के लिए एसिड्स वगैरह होते हैं उससे बचा के रखें, ताकि उनके आँख में ना जाए। और इस साइट डे के दिन मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी आँखों की अच्छी तरह से ध्यान रखें एवं दूसरों को भी इस तरफ गाइड करें और उनकी तरफ भी ये अवेयरनेस फैलाएं। अगर आप किसी को गलत करते हुए देखें तो उन्हें भी समझाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती आहूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेत्र रोग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। विश्व दृष्टि दिवस 9 अक्टूबर पे आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो कि आंखों की सुरक्षा से संबंधित है।
सबसे पहला टिप मैं यही देना चाहूँगी कि आजकल मोबाइल युग में जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम रखें। कोशिश करें कम रखने की, जो कि मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। स्पेशली बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करें ताकि उनमें कुछ हद तक मायोपिया को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा टिप है कि आँखों को कभी भी हाथ से नहीं छूना चाहिए। कभी भी आँख में खुजली हो, पानी हो, जलन हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आँखों को पानी से धो सकते हैं, पर उनको बार बार हाथों से ना छुएं, उससे संक्रमण की संभावना बनी रहती है। हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट को बीच में ब्रेक लेते हुए देखें। इसको हम 20-20-20 का रूल कहते हैं, जिसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और डिजिटल आई स्ट्रेन में बहुत ही कारगर है। उसके अलावा जो भी बुजुर्ग हैं, 40 प्लस के लोग हैं जिनको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी और बीमारी है जिसकी वजह से आंखों पर प्रभाव पड़ता हो, उनको रेगुलर चेकअप के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अंत में, आंखें हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। इनकी सुरक्षा अवश्य करें और सावधानी से करें। विश्व दृष्टि दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। Put your vision first, protect your eyesight and savor your life. Happy World Sight Day. Happy World Sight Day. World is so colorful and bright when you have the right eyesight. Pledge to keep your eyes healthy on this World Sight Day. On the occasion of World Sight Day, let us make more and more people aware of the issues of blindness and issues of eyesight. Happy World Eyesight Day. Regular eye checkup can save your eyesight and happy World Eyesight.